अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। जी, तो मैंने आपको अर्थिंग के बारे में बताया। वोल्टेज पर चलने वाली जो वोल्टेज पर चलने वाला अर्थ लीकेज सर्किट के बारे में आपको मालूमात दी, आप तक शेयर की। उसके बाद जो करंट पर चलने वाली जो अर्थ लीकेज है सर्किट ब्रेकर, उसके बारे में बताया कि उसका क्या फ़ायदा है, उसको उसके करंट पर क्यों चलाया जाता है और उसको वोल्टेज पर क्यों चलाया जाता है। उसके बाद जो सिंगल अर्थिंग के बारे में मैंने आपको मालूमात दी थी। सिंगल अर्थिंग क्यों की जाती है, किस वजह से की जाती है अर्थिंग के बारे में। उसके बाद जो डबल अर्थिंग के बारे में मैंने आपको बताया, डबल अर्थिंग के बारे में मैंने वजाहत आपको बताई। डबल अर्थिंग बारे का करने का तरीका बताया, उसमें जो फॉल्ट आती हैं उस फॉल्ट के बारे में बताया। उसके बाद जो फ्यूज़ के बारे में जो मालूमात थी मेरे पास आई, जैसे ये आई मैंने आप तक शेयर की। उसके बाद जो वायरिंग है, वायरिंग के मुतालिक जो अगर आप बात करते हैं तो वायरिंग के मुतालिक जितनी भी मालूमात है उसकी जितनी इकसाम हैं जो रह गई हैं और जो मेरे पास आ चुकी हैं वो मैं आप तक पहुंचा चुका हूं, और जो रह गई हैं वो जैसे ही मेरे पास आती जाएंगी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा, बताता रहूँगा आपको वायरिंग के मुतालिक भी। और मैंने सिंगल वे स्विच, डबल वे स्विच, थ्री वे स्विच के बारे में, फेज स्विच के बारे में आपको मालूमात बताई, आप तक शेयर की। उसके बाद एनर्जी मीटर के बारे में आपको बताया, एनर्जी मीटर का क्या काम है। उसके बाद वायरिंग कितनी इकसाम की होती हैं, कितनी किस्म की वायरिंग होती हैं, उन वायरिंग के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद वायरिंग स्कूल्स में कौन सी वायरिंग की जाती है, घरों में खूबसूरती के लिए कौन सी वायरिंग की जाती है, कौन सी वायरिंग जो है घर की खूबसूरती लेके आएगी, और कौन सी वायरिंग है जो घर में खूबसूरती नहीं लेके आएंगी। जैसे कि आरजी वायरिंग होती है, उसके बाद लेट वायरिंग है, उसके बाद कंड्यूट वायरिंग जो है, इस तरह की वायरिंग है। ये जो मैंने आपको आप तक शेयर की हैं, उनके करने का तरीका भी बताया, उनका सामान बताया। उसके बाद उनके लिहाज से उनका नुकसान फ़ायदा, उनकी जो उम्रें हैं उनकी कितनी उम्र होगी, कौन सी वायरिंग की कितनी उम्र होती है, उनके बारे में आपको मालूमात दी, बताया। तो अब हम आज पढ़ रहे हैं अर्थिंग लीकेज के बारे में, रीड कर रहे हैं, तो आज उनके बारे में आपको बताऊंगा मैं अर्थिंग के बारे में। तो चले देखते हैं वो क्या कहते हैं अर्थिंग के लिहाज से। इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन के लिए अर्थिंग सिस्टम का डिज़ाइन, यहाँ अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थ लीड और अर्थ इलेक्ट्रोड का साइज मालूम करना। कह रहा है यहाँ इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन के लिए अर्थिंग सिस्टम का डिज़ाइन, यहाँ अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थिंग लीड और अर्थ इलेक्ट्रोड का साइज मालूम करना। तो चलें पढ़ते हैं कि उसके बारे में ये क्या कहते हैं। जी, तो वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल अर्थिंग करने के लिए किसी फेज़ में लगे हुए आलात व मशीनरी का लोड के लिहाज से खाका तैयार कर लिया जाता है, जिसमें मशीन की हॉर्स पावर या किलोवाट वाज़ह तौर पर दिखाए जाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि इस लोड के मुताबिक मशीनों की वायरिंग के लिए मुनासिब केबल्स के साइज़ के लिहाज से अर्थ वायर, अर्थ लीड और अर्थ प्लेट का साइज़ मालूम कर लिया जाता है। फैक्ट्री में मुख्तलिफ बरकी मशीनों के लिए अर्थ सिस्टम डिज़ाइन करने की मिसाल दी जाती है। करें कि फैक्ट्री में मुख्तलिफ बरकी मशीनों के लिए जो है वो अर्थिंग सिस्टम डिज़ाइन करने की जो मिसाल है वो दी जाती है। करें कि फ़र्ज़ करें कि फैक्ट्री में झेल आलात व सामान पर मुश्तमिल है। जी, फ़र्ज़ करते हैं कौन सा सामान पर मुश्तमिल है और कौन से आलात पर। जी, मोटरें, करें 250 हार्स पावर की मोटरें, 440 वोल्टेज 3 फेज़
इंडक्शन मोटर्स वायरिंग के लिए 9/064 इंच केबल्स। उसके बाद जो कह रहा है कि एक 20 हार्स, 250 हार्स के पहले बताइए, फिर उन्होंने बताइए एक 20 हार्स पावर की मोटर 440 वोल्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर वायरिंग के लिए 7/064 केबल्स। उसके बाद उन्होंने बताया दो 15 हार्स पावर की मोटरें 440 वोल्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर वायरिंग के लिए 7/052 केबल्स। उसके बाद उन्होंने बताया कि 3 10 हार्स पावर की मोटरें 230 वोल्ट सिंगल फेज इंडक्शंस मोटर वायरिंग के लिए 7/044 केबल्स। उसके बाद उसने बताया कि 12 2 हार्स पावर की मोटरें 12 जो है 2 हार्स पावर की मोटरें 230 वोल्ट सिंगल फेज इंडक्शन टाइप वायरिंग के लिए, उसका बताया उन्होंने 7/036 केबल। ठीक है, ये उन्होंने फ़र्ज़ किया था। उसके बाद उन्होंने आगे इसके बारे में बताया हुआ है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है 250 kVA 3 फेज़ 11,000/400 केबल्स LT साइड पर 37/083 केबल्स। पानी का लेवल तकरीबन 30 फीट नीचे फैक्ट्री का लेआउट मुनज़्ज़ल शक्ल में दिखाया गया है। ये उन्होंने उसकी सब डायग्राम बनाई है, सेक्शंस बनाए हैं, ए सेक्शंस बी। ठीक है, और उन्होंने मेन जो स्विच बोर्ड लगाया है, ट्रांसफार्मर लगाया है, पावर हाउस, इनकमिंग सप्लाई जो RFS फैक्ट्री, ये एक फैक्ट्री है। उन्होंने मिसाल के साथ जो फ़र्ज़ के साथ उन्होंने एक डायग्राम भी बनाई है सेक्शन ए बी के साथ फ्यूज़ बोर्ड। उसके बाद नीचे आ जाएं तो वो कह रहे हैं सबसे पहले अर्थ प्लेट को ज़मीन में दबाने के लिए ट्रांसफार्मर के नज़दीक एक तरीन मुनासिब जगह मुंतखब की जाए। इस मुनासिब जगह पर 30 फीट गहरी 2 अदद अर्थ प्लेट दबा दी जाए। इजाफी हिफाजत के लिए एक अर्थ प्लेट पहली प्लेट 2 प्लेटों से कुछ फासले पर किसी मुनासिब जगह पर 12 फीट गहरी दबा दी जाए और इसे तर रखने के लिए बाकायदा पानी देते रहें। एक कनेक्शन पॉइंट में मेन स्विच बोर्ड के करीब पॉइंट सी पर मुंतखब किया जाए, जबकि दूसरा पॉइंट डी पर और तीसरा पॉइंट ई पर स्विच फ्यूज़ बोर्ड के बिल्कुल नीचे मुंतखब करने के बाद इनको आपस में तार के ज़रिए जोड़ें और फिर 2 अदद कंटिन्यूटी कंडक्टर पूरी फैक्ट्री में बिछा दें। अर्थ प्लेट कनेक्शंस पॉइंट मुनासिब जगह पर निस्ब करने के बाद अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर और अर्थ प्लेट का साइज़ टेबल से इस तरह मालूम करें। ये तो ये उन्होंने टेबल दिखाया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।